हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज बात करने का बस एक ही ये है, मतलब मन भी नहीं हो रहा है। और बहुत गलत हुआ है जो हुआ है हमारे हमारे सोसाइटी में। जो भी कुछ भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। और तकलीफ़ इतना ज़्यादा है ना गाइस कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। एक्चुअली हमारा जो वॉचमैन था, नेपाल का था वो। उसकी डेथ हो गई है। डेथ मतलब जो अकस्मात डेथ होती है वो नहीं हुआ है। उसको 2-3 लोग आके मारे थे बिल्डिंग में, तो उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। तो अभी इतना तकलीफ़ हो रहा है ना कि आपको मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कल उसकी जो भी मतलब इनकी विधि होती है, नेपाली समाज में जो भी उनकी विधि होती है वो कल उन्होंने किया। और इतना तकलीफ़ हो रहा है कि क्या बोलूँ। इतना अच्छा आदमी था गाइस वो, कि ऐसा आदमी मिलना बहुत मुश्किल है ज़िंदगी में। हमारा फैमिली मेम्बर टाइप था एक, मतलब वॉचमैन तो वो बाद में था, पहले हमारा फैमिली मेम्बर बन चुका था। कुछ भी काम हो, कुछ भी हो, तो एक बार हम उनसे मतलब भैया ये कर दीजिए, भैया ऐसा कर दीजिए, या उनको कोई काम रहता था तो भी पूछते थे। बहुत अच्छा आदमी था गाइस, बहुत अच्छा आदमी था। इतनी तकलीफ़ हो रही है उसके जाने से कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसा लगता कलेजा भी फट जाएगा। और उस इंसान ऐसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत मुश्किल है। 100 में से 1 या 2 ही मिलते हैं ऐसे इंसान, बाकी इस दुनिया में इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। और तकलीफ़ तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उस तकलीफ़ को कैसे हम भुलाएं और कैसे वो चीज़ को हम भुलाएं कि ऐसा कुछ हो गया है। और उनकी वाइफ़ को देखती हूँ तो और भी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनकी वाइफ़ के पास जाऊँ, उनके पास जाके बैठूँ। ऐसा सब हुआ है। तो बस यही है गाइस कि इंसाफ मिलना चाहिए किसी को भी। इतना गलत तरीके से आप जो भी कुछ हुआ आपके यहाँ पे, मतलब जो मारा, मैं उसकी बात कर रही हूँ गाइस, कि आपको जो भी करना था आप आके 1-2 थप्पड़ मार देते, या सोसाइटी में कंप्लेन कर देते, सेक्रेटरी को कंप्लेन कर देते, तो कम से कम आज रिजल्ट कुछ और होता। 1 हफ्ते से बेचारा जूझ रहा था, आईसीयू में था, और अचानक कल उसकी डेथ हो गई। और बस यही है गाइस। मेरा मतलब तकलीफ़ इतना ज़्यादा है कि मैं किससे बोलूँ, कैसे करूँ। तो मैंने सोचा एक बार आप लोग से बात करूँ, शायद मेरी तकलीफ़ थोड़ी सी कम हो जाए। और क्या बोलूँ गाइस, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। उसके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, कैसे वो ज़िंदगी बिताएंगे अपने पापा के बिना। मेरे को वो सोच सोच के बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बस यही है गाइस, तो मैंने सोचा एक बार आप लोग से बात करूं। उसकी वाइफ के पास जाने की हिम्मत नहीं है मेरी, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं कि मैं उनके पास जाऊं, बैठूं, बात करूं या कुछ भी। बिल्कुल हिम्मत नहीं है। कल मैंने उनको देखा तो मेरी मतलब अंदर से मैं पूरी हिल गई कि गाइस इस दुनिया में आज भी इतने दरिंदे हैं कि कोई सीमा नहीं है। इतने बड़े दरिंदे हैं वो, दो तीन जो हैं, इतने बड़े दरिंदे हैं। मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा भी कोई एक छोटी सी चीज़ के लिए कर सकता है। और कोई रीज़न नहीं था कि मतलब इतना बड़ा कुछ कर जाए। एक थप्पड़ का कीमत किसी की जान नहीं होती है। अगर आप एक थप्पड़, आपको ऐसा बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि एक थप्पड़ मार दिया है, तो आप एक बार पुलिस कंप्लेन कर देते, जो होता सो होता। लेकिन आप खुद डिसीजन ले सकते हैं, इतना दरिंदा पर दिखा सकते हैं, ये तो बहुत गलत चीज़ है। किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी ख़त्म कर देना मतलब बहुत बड़ी बात है। बेचारा इतना अच्छा इंसान, ऐसा इंसान इस दुनिया में मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। और गाइस मैं और कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। कलेजा ऐसा लग रहा है कि अभी फट के हाथ में आ जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब तकलीफ़ हो रहा है।
जबकि वो ना हमारे गांव का है ना हमारे समाज का है ना कहीं मतलब कोई रिलेशन नहीं है हमारा, लेकिन एक उसका बिहेव जो था, बिहेव उसका बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, रिस्पेक्ट, जो बोलते हैं ना रिस्पेक्ट, एक इंसान आप सामने वाले को रिस्पेक्ट देंगे तो वो मिलेगा। वो सच में इतना अच्छा इंसान था ना कि गाइस मैं बता भी नहीं सकती हूँ। कहने के लिए वो हमारे बिल्डिंग का वॉचमैन था, लेकिन वॉचमैन तो बाद में था, वो पहले एक बोलते हैं ना फैमिली मेम्बर टाइप, ऐसा था वो। तो वही है गाइस, अभी क्या बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनकी वाइफ है नीचे पर वो बात करने के उसमें नहीं है, और मेरी खुद की हिम्मत नहीं हो रही कि मैं उनके पास जाऊं, बैठूं, बात करूं। मेरी थोड़ी भी ताकत नहीं। कल मैं गई थी नीचे जब उनका दाह संस्कार था, तो गई थी मैं नीचे जब एम्बुलेंस में आए थे, वो उनको लेके आया गया था बिल्डिंग में। तो हम पूरी सोसाइटी की लेडीज़, जेंट्स, बच्चे सब नीचे उतरे हुए थे, सब उनके पास उनके दुख में दुख शामिल हुए थे। उनको जब देखा मैंने उनकी बॉडी को, तो मतलब एक बोलते हैं ना, एक तो मेरी लाइफ में पहली बार ऐसा है कि मैंने डेड बॉडी देखा है। मैंने आज तक अपनी लाइफ में डेड बॉडी कभी नहीं देखा है, ठीक है। और डेड बॉडी देखने के बाद भी ऐसा लगे कि उनको देखने के बाद ऐसा लगे कि वो अभी उठ के बैठ जाएंगे। इतना अच्छा मतलब उनका शकल लग रहा, मतलब जो फेस होता है उनका, ऐसा लग रहा था कि अभी बोलेंगे प्रेम भैया तो आप उठ के बैठ जाएंगे। मतलब ऐसा था उनका बिहेव। और क्या बोलेगा, इसको समझ में नहीं आ रहा है। 2 बच्चे हैं उनके, उनको कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और मेरे घर में कल से खाना नहीं बना है। मेरे घर में तो क्या, मेरी पूरी सोसाइटी में किसी घर में खाना नहीं बना होगा, कि हमारी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा इंसान था वो। वॉचमैन सिर्फ कहने के लिए, नाम पे वॉचमैन बहादुर हम बोलते थे, सिर्फ कहने के लिए था बहादुर या वॉचमैन। बाकी इस सोसाइटी में, हमारे सोसाइटी में 32 फ्लैट है, 32 फ्लैट में से किसी ने ऐसा नहीं सोचा होगा कि ये हमारे घर का मेंबर नहीं है। वह हस्बैंड वाइफ दोनों इतने अच्छे, इतने अच्छे। भगवान ऐसे लोग के साथ ऐसा क्यों करता है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतनी तकलीफ, इतनी बड़ा मतलब तकलीफ भगवान। अब यही सोच रहे हैं गाइस कि उनकी वाइफ को जैसे तैसे गांव भेजें, क्योंकि उनका जो क्रियाक्रम का जो भी है, उनके उनके रिचुअल में जो होता रहेगा वो करने के लिए। तो अब सोसाइटी वालों की मतलब सोसाइटी वालों का मतलब फ़र्ज़ भी बनता है कि कुछ करें उसके लिए, थोड़ा बहुत जितना जिससे हो पाए, जिसकी जो हैसियत है उस हिसाब से जिसको जो करना है वो कर सके, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है। और अभी सोच तो यही है, बाकी सबकी सोच हम नहीं बता सकते हैं। मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि अगर किसी के दुख में आप शामिल हो रहे हो, किसी की मदद कर रहे हो, तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, भगवान आपकी भी मदद करता है। तो ये मदद नहीं है, ये प्रेम भैया के लिए हमारा प्रेम है, जो हम मतलब थोड़ा बहुत जितना भी हमसे हो पाएगा उतना हम ज़रूर करेंगे। बस यही है गाइज़। और उनको गांव भेजना है, उनकी वाइफ को, और उनके जो फैमिली मेम्बर है, जैसे उनका भाई है, उनकी बहन है और उनकी वाइफ है, तो तीनों को हमको गांव भेजना है। अभी सोसाइटी वालों की जिम्मेदारी है कि उनको घर तक सुरक्षित पहुंचाना। और दूसरी बात, जो उनको क्रियाक्रम में जो भी उनको लगेगा, सोसाइटी की तरफ से थोड़ा बहुत किया जाएगा, क्योंकि हमको खुद को करना हो तो हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, पर जब सोसाइटी में 32 लोग हैं तो 32 लोग के दिमाग से चलना पड़ता है गाइज़। आप जहाँ रहते हो वहाँ के सबके हिसाब से चलना पड़ता है, आप अपने हिसाब से नहीं चल सकते हो। तो यही है कि सोसाइटी में सबको लेके चलना है, तो सबके साथ सबका सहमति होना चाहिए हर चीज़ में। और हमारे सोसाइटी का था, हमारा मेंबर था वो, तो इतना तो उसके लिए बनता है। बाकी उनकी वाइफ को मैं यहाँ भी ये भी बोलूँगी कि आप अगर गांव में जो भी आपका है क्रियाक्रम, जो भी विधि है वो आप करके फिर आइए, हम आपकी मदद करेंगे। कोई भी काम आपको करना हो उसमें भी हम मदद करेंगे। आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। बाकी उनकी मर्ज़ी, उनकी फैमिली मतलब जो है गांव में, प्रेम भैया के प्रेम भैया के मम्मी पापा, बच्चे, सास ससुर, जो कोई भी है,
वो क्या बोलते हैं भाभी को, उस हिसाब से आगे देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। बस यही है कि गलत हुआ गाइस, बहुत ज़्यादा गलत, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए था। किसी की जान नहीं लेनी चाहिए किसी को। अगर आपको किसी से दुश्मनी है, कुछ है, तो आप उससे दूर हो जाइए, आप बात ही मत कीजिए। लेकिन किसी की जान लेके दुश्मनी निकालना मतलब एक दरिंदापन है। दरिंदा भगवान से एक ही यही मतलब भगवान से यही कहना चाहूँगी कि भगवान जहाँ कहीं भी वो हैं, जहाँ से भी वो हमें देख रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति दीजिए और उनकी फैमिली को हिम्मत दीजिए ये दुख सहन करने के लिए। और तो क्या बोलूँ गाइस, जब उनका नाम आता तो तकलीफ़, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, क्योंकि नहीं हिम्मत होती है कि उनसे मतलब उनकी फैमिली से जाके बात करे कोई। लेकिन जहाँ भी है आप प्रेम भैया खुश रहिए और अपने बीवी बच्चों को आशीर्वाद दीजिए कि वो आगे की ज़िंदगी निकाल पाए। और भगवान आपकी आत्मा को शांति दे, बस इतना ही है। और तो क्या बोलूँ गाइस, कुछ बोलने जैसा नहीं है।